प्रोफेसर गीता गोपीनाथ को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का डिप्टी GM बनाया गया है, तैनात किया गया है। अब फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी, सेकंड इन कमांड IMF। अच्छा, वही सवाल जना साहब की, जो आलमी बरादरी है, मतलब सब देखते हुए अंधी बनी हुई है, सब जानते हुए अनजान बने हुए हैं, सब सुनते हुए बहरे बने हुए हैं, ज़बान रखते हैं, ताकत रखते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गूंगे बने हुए हैं। तो ये इनके तो हम कहते हैं जी मुफादात हैं, जी टेम्परेरी मुफादात जो हैं वो इंसानियत पे भारी हैं। तो मुफादात तो हमेशा रहेंगे, अगर इनके मुफादात रहेंगे, इंटरेस्ट रहेंगे, तो हमेशा ही इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा। पाकिस्तान अब इनको जवाब दे है। जाहिर है कोई भी इंडियन अगर किसी टॉप मोस्ट जगह पे लगता है तो पाकिस्तान के लिए तो परेशानी की बात फौरन हो जाती है, हमारे कान फौरन खड़े हो जाते हैं और होने भी चाहिए। अब इंडिया का ये जो रिजल्ट है ये नहीं है कि ये एक दिन में हुआ है या एक साल में 5 साल में हुआ है, ये उन्होंने पिछले 10-20 साल से मुसलसल फोकस किया है। देखिए, भारत जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया है। एक चीज़ आप बहुत अरसे से देख रहे होंगे कि इंडिया से CEOs, इंडिया से जो है ना गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, ट्विटर का, अडोबी का, सारे CEOs इंडियन हो गए। उसकी वजह ये है कि इंडिया ने सेकुलरिज्म की तरफ इंडिया चला गया है। इंडिया ने क्या किया है, प्रमोट किया है उन लोगों को जो प्रमोशन डिज़र्व करते थे, जबकि हमारे मुल्क में मौलवी और मुफ्तियों को आगे लेके आया गया है। अब कोई कंपनी उठा के देख लें, आपको वहां पे ऊपर टॉप पे कोई इंडियन बैठा नजर आएगा। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आपको पता है दोस्तों, गीता गोपीनाथ को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। आपको यहां बता दें कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति पहली बार इस पद पर पहुंचा है। पिछले 3 वर्षों से गीता इस वैश्विक संगठन की मुख्य अर्थशास्त्री है। इससे पहले गीता गोपीनाथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थी। गीता गोपीनाथ अगले साल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यभार संभालने जा रही हैं। अब IMF और पाकिस्तान का नाता तो बहुत पुराना है और अब एक भारतीय महिला पाकिस्तान को देने वाले कर्ज की शर्तें तय करने वाली है। इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। पहले ही पाकिस्तान बड़े बड़े पदों पर भारतीयों के आ जाने से बहुत हैरान है। प्रोफेसर गीता गोपीनाथ को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का डिप्टी GM बनाया गया है, तैनात किया गया है। गीता गोपीनाथ में PhD 2001 में की, उसके बाद ये चीफ इकोनॉमिस्ट रही हैं। तो बहुत एफर्ट की इन्होंने, और एक खातून का इतनी बड़ी पोजीशन पे होना बहुत बड़ी बात होती है। पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान, एशिया के हालात से वो ज़्यादा वाकिफ़ हैं। खुद दिल्ली में रहीं, दिल्ली में पली बढ़ी, और उसके बाद फिर वो अमेरिका में चली गई और IMF के साथ लिंक हो गई। एक चीज़ आप बहुत अरसे से देख रहे होंगे कि इंडिया से CEOs, इंडिया से जो है ना गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, ट्विटर का, अडोबी का, सारे CEOs इंडियन हो गए। उसकी वजह ये है कि इंडिया ने सेकुलरिज्म की तरफ इंडिया चला गया है। इंडिया ने क्या किया है, प्रमोट किया है उन लोगों को जो प्रमोशन डिज़र्व करते थे, जबकि हमारे मुल्क में मौलवी और मुफ्तियों को आगे लेके आया गया है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई इस चीज़ का लिंक नहीं होता। इस चीज़ का लिंक बहुत कड़ा बनता है दोस्तों। जो इज़्ज़त एक टीचर को मिलनी चाहिए, प्रोफेसर को मिलनी चाहिए, हुकूमती अवानों में जितनी अहमियत उनकी मिलनी चाहिए, वो मौलवी को मिलती है। आप ज़रा पाकिस्तान की ना कैबिनेट को देखें, कितने मौलवी हैं जो इमरान खान के मुशीर हैं, कितने वो मौलवियों से मिलते हैं, कितना वक्त उनका मौलवियों पे लगता है और कितना वक्त वो किसी साइंटिस्ट को सुनते हैं या किसी प्रोफेसर को सुनते हैं। आप अपना YouTube TV खोलें, चैनल खोलें, तो कितने लोग आप मौलवियों को सुनते हैं और कितने लोग आप जो है ना क्या कहते हैं, प्रोफेसर्स को, टीचर्स को या रिसर्चर्स को सुनते हैं। अब इंडिया का ये जो रिज़ल्ट है ये नहीं है कि ये एक दिन में हुआ है या एक साल में 5 साल में हुआ है, ये उन्होंने पिछले 10-20 साल से मुसलसल फोकस किया है। दोस्तों, प्रोफेसर, आपके पास चॉइस है ज़िंदगी में कि आप या तो वायलेंट लोगों को सुनो या फिर आप उन लोगों को सुनो जो आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी में आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे पास जितने भी इंडियन CEOs हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो किसी बात को पसंद नहीं देते। मैं कभी कभी अक्सर कहता हूँ कि फ़र्ज़ करो कि किसी मुसलमान ने YouTube बनाया होता। अभी मुसलमान मुल्कों में अगर कोई शख्स किसी चीज़ पे एतराज़ करे तो उसके गले काट दिए जाते हैं, उसको उड़ा दिया जाता है। लेकिन यही अगर ये लोग बनाते तो क्या ये दूसरों को वीडियो चढ़ाने देते? यही मौलवी और मुफ्ती, इनके घर की रोज़ी रोटी YouTube पे चल रही होती है। उसी यहूदी और ईसाई को गालियां देंगे जिनसे इनके घर की रोज़ी रोटी चल रही होती है। फेसबुक, YouTube, इंटरनेट सब कुछ उन्हीं लोगों का है। और उन लोगों का ज़र्फ़ देखें, उन लोगों की ओपननेस देखें कि वो फिर भी इजाज़त देते हैं, हमें गालियाँ भी दो, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप लोग खुद को खुद एक्सपोज करेंगे
लेकिन वो लोग कोई वो नहीं रखते, दुश्मनी नहीं रखते, कोई फ़र्क नहीं रखते। तो इसमें कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि यार इंडियन कोई बंदा बड़ी पोजीशन पे गया है तो वो जाकर रहेंगे हमें नुकसान होगा। नहीं, वो प्रोफेशनल लोग हैं। वो हमारे मौलवी और मुफ्ती की तरह नहीं है जो नफ़रत अमेज़ पैगाम देंगे या नफ़रत अमेज़ अमल करेंगे। गीता गोपीनाथ, नाज़रीन ये खातून है जो IMF में डिप्टी डायरेक्टर लगी। पाकिस्तान के ऊपर इनको लगा दिया गया है। क्या पाकिस्तान अब इनको जवाब दे है? क्या पाकिस्तान की मैशत ये कंट्रोल करेंगी? जाहिर है कोई भी इंडियन अगर किसी टॉप मोस्ट जगह पे लगता है तो पाकिस्तान के लिए तो परेशानी की बात फौरन हो जाती है। हमारे कान फौरन खड़े हो जाते हैं और होने भी चाहिए। ये एक फेयर वर्ल्ड नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, आज अमेरिका की नायब सदर भी एक इंडियन नजात भारतीय खातून गीता गोपीनाथ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान तैनात कर दी गई हैं। गीता गोपीनाथ अगले महीने से पाकिस्तान के इक्तसादी अमूर, बुहरान से दो चार ममालिक की फंडिंग मामलात की निगरान होंगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर इनको जवाबदेह होगा। इनको एक खास ओहदा दिया गया है कि अब ये पाकिस्तान को मॉनिटर करेंगी और रजा बाकिर पाकिस्तान में हुकूमत को जवाब देने के बजाय डायरेक्ट इनको जवाब देगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक्स उसकी प्रोफेसर हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ये वहां से 2 साल की लीव पर हैं। लीव पर थी, IMF के साथ काम कर रही थी एज चीफ इकोनॉमिस्ट, वरना ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम भारत के अंदर ही हासिल की है, ग्रेजुएशन भी इन्होंने भारत में ही की है। उसके बाद ये शिफ्ट हुई अमेरिका। तो इनके भारत के साथ एज अ कंट्री स्ट्रॉन्ग रिलेशन से किसी को कोई इनकार ना है और ना होना चाहिए। दुनिया में टॉप पे इस टाइम आप देखेंगे अगर, तो अब तो ट्विटर का भी नया जो टॉप हेड आया है वो एक इंडियन आ गया है। आप ट्विटर देखें, आप गूगल देखें, आप माइक्रोसॉफ्ट देखें, आप कोई कंपनी उठा के देख लें, आपको वहां पे ऊपर टॉप पे कोई इंडियन बैठा नजर आएगा। हम तो ये सारी कंपनियां इनकी चीजें इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जिसको नौकरी मिलती है वो इनके अंडर नौकरी भी करता है, इनके साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। हमारा मुल्क भी इन कंपनीज के साथ बिजनेस कर रहा है। लेकिन आपको हर टॉप पे इंडियन मिलेंगे। इनका असल शोबा क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये असल चीज है जो IMF प्रोग्राम में ठीक करवाता है मुल्कों की। तो इनका शोबा ही यही है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये इस हवाले से पढ़ाती भी हैं। ये खातून 2001 में PhD करती है और उसके बाद से मुसलसल ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, मतलब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रही हैं, यहां तक कि अब ये हार्वर्ड की प्रोफेसर है। तो क्वालिफिकेशन तो है। आपको मजे की बात बताऊं कि इस खातून की लिखी हुई बुक्स जो निसाब है ना उसका हिस्सा है, जो इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है। ये खातून जो बुक्स लिखती है वो उस निसाब का हिस्सा है और ये एक इंडियन है। हमें मुकाबला करना है कि हम भी इस लेवल पे। वही सवाल जना साहब की जो आलमी बरादरी है, मतलब सब देखते हुए अंधी बनी हुई है, सब जानते हुए अनजान बने हुए हैं, सब सुनते हुए बहरे बने हुए हैं, ज़बान रखते हैं, ताकत रखते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गूंगे बने हुए हैं। तो ये इनके तो हम कहते हैं जी मुफादात हैं, जी टेम्परेरी मुफादात जो हैं वो इंसानियत पे भारी हैं। तो मुफादात तो हमेशा रहेंगे। अगर इनके मुफादात रहेंगे, इंटरेस्ट रहेंगे, तो हमेशा ही इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा। देखिए, भारत जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया है।